कल मैंने सुना कह रहे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का विपक्ष का चेहरा है। 13 बार कांग्रेस पार्टी लॉन्च कर चुकी है, लॉन्चिंग रीलॉन्चिंग। पहले जाकर के प्रधानमंत्री जी के गले पड़ गए, वहां पर राहुल गांधी जी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मार रहे थे। कॉमेडी नाइट विद कपिल से अच्छा काम वो करते हैं, फुल मीम मटेरियल है। ये क्या ओछी हरकतें हैं, इससे पता चलता है कि राहुल गांधी की पैदाइश क्या है। माननीय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने खड़े होकर के क्या बोला था, राम डज नॉट एग्जिस्ट। जब सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो सोच लेना देश का राजा ईमानदार है। आज ये सारे चोर इकट्ठे हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी ईमानदार है। वो कांवड़ यात्रा है, शोभा यात्रा है, कोई शोक यात्रा है क्या? अगर ये वोट बैंक की राजनीति निर्धारित कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है? बिल्कुल गलत है ये। एक बात बताइए, आज कुछ लोग, कल मैंने सुना कह रहे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का विपक्ष का चेहरा है। अरे भाई साहब, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, वो 52 साल के युवा नेता लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र का मंदिर संसद भवन, जहां पर लोकतंत्र से देश का एजेंडा निर्धारित होता है, जहां से देश का विकास धारा निर्धारित होती है, वहां पर जब निर्मला सीतारमण जी 2019 में बजट पढ़ रही थी तब पहले जाकर के प्रधानमंत्री जी के गले पड़ गए। उसके बाद जब निर्मला सीतारमण जी आम बजट, जिसमें पूरे देश को उम्मीद होती है, मिडिल क्लास से लेकर के अपर क्लास, लोअर क्लास को बजट से उम्मीद होती है, वहां पर राहुल गांधी जी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मार रहे थे। वो भी पूरे देश ने देखा। ये क्या ओछी हरकतें हैं, इससे पता चलता है कि राहुल गांधी की पैदाइश क्या है। उनके दिमाग में अभी भी वेस्टर्न कल्चर है, वो भारत का कल्चर उनके हाथ दिमाग में नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी दंडवत होकर के प्रणाम करते हैं तो उसका भी उपहास करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कांग्रेस पार्टी के याद दिलाना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी रामायण पे तो ज्ञान ना दे। वही राहुल गांधी जी जो कल राम और रावण की बात कर रहे थे, उन्हीं की माता श्री माननीय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने खड़े होकर के क्या बोला था, राम डज नॉट एग्जिस्ट। ये उनका बयान है, राम काल्पनिक है। कौन सी रामायण पढ़ी है आपने, एक बात बताइए? राम का रा नहीं पता आपको। अब अगर ये चाहते हैं वेस्टर्न कल्चर के लोग, मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कल बोल रहे थे लोकतंत्र की हत्या। अरे कैसा लोकतंत्र चाहिए कांग्रेस पार्टी को भारत के अंदर? राहुल गांधी, आपको कैसा लोकतंत्र चाहिए? नेता इस देश में इटली से आ जाते हैं, वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं, नारे पाकिस्तान के लग जाते हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी ले रहे हैं, 2 बच्चे वाले टैक्स भर रहे हैं। और कैसा लोकतंत्र चाहिए इस देश में? एक देश का गरीब का बच्चा अगर 140 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहा है तो आपको मिर्ची क्यों नहीं लग रही है? ये लड़ाई है, मैं आज फिर देश की जनता से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई है विकास धारा की। एक बात बताइए, 60 सालों में हमारी माँ बहनों को इंतजार करना पड़ता था सोच के लिए। पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जो आए और सबसे पहले इन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय बनाया। आज देश में 14 करोड़ शौचालय बनकर के खड़े हो गए। देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बनकर खड़ी हो जाती है। भारत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत तीसरे नंबर पर आ गया। 10वें नंबर से भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। आज एक बात बताइए, 4 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन गए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ऐसी कितनी सारी योजनाएं आपको गिना दूंगा। तो लड़ाई है तो विचारधारा की नहीं, ये विकास धारा और परिवारवाद धारा की लड़ाई है। इसलिए आज ये सारे चोर, जो एक बात बताइए, बात अभिषेक ठाकुर नहीं बोलता, ये बात चाणक्य की नीति में भी कही गई है कि जब सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाए तो सोच लेना देश का राजा ईमानदार है। आज ये सारे चोर इकट्ठे हो गए क्योंकि नरेंद्र मोदी ईमानदार है। जो मेवात में कृत्य करा या आतंकी हमला हुआ, इसकी कड़ी शब्दों में निंदा होनी चाहिए। हम सब भी उस यात्रा में शामिल थे। वो कोई आतंकी यात्रा तो थी नहीं, वो एक शोभा यात्रा थी। पर मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, 102 करोड़ हिंदुओं अभी भी नहीं जागे, जातिवाद में बटे हुए हैं। आज एक बात बताइए, राजधानी से 100 किलोमीटर दूर पर एक पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया है, तो आप लोग कहां सोए हुए हैं? क्या आज इस देश का हिंदू हमारे प्राचीन महाभारत कालीन मंदिरों में जाकर जल नहीं चढ़ा सकता? जिस देश में 110 करोड़ हिंदू हों और वहाँ पर अगर किसी यात्रा पर इस प्रकार से भरसक हमले हों और लोगों की, हिंदुओं की जान चली जाए, तो सरकारों को बिल्कुल कटघरे में खड़ा होना बनता है। देखिए, विपक्ष के नेता ये अनाप शनाप अनर्गल बोलना इन्होंने सीख रखा है। उन्हीं नेता से जिनका भी इंद्रजीत का आप नाम ले रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने मामन खान को जाकर के बोला क्या जब उन्होंने बोला प्याज की तरह
मिस मसल देंगे, दबा देंगे। आपने तब क्यों नहीं बोला जब मैं भी आर्मी के नाम से सोशल मीडिया पर चारों तरफ से पोस्टर डाली जा रही थी, हिंदुस्तानियों वापस जाओ, तब आपने क्यों नहीं बोला? ये लोग तो ये भी बोलते थे कि कांवड़ यात्रा में डीजे का क्या काम है। ये लोग तो यही लोग हैं ना जो बोलते थे कि कांवड़ यात्रा में डीजे का क्या काम है। एक बात बताइए, वो कांवड़ यात्रा है, शोभा यात्रा है, कोई शोक यात्रा है क्या?